परिवहन मंत्री रह चुके अनिल परब को लेकर के बहुत बड़ी और ब्रेकिंग खबर आ चुकी है, जिसको सुन करके आप दंग होने वाले हैं। अनिल परब की समस्याएं बढ़ने वाली है। उनकी दापोली में जो साई रिसोर्ट है, अवैध तरीके से उन्होंने दापोली में साई रिसोर्ट बना लिया और ऐसे काले कुकर्म कांड करके पैसे इकट्ठा करके उन्होंने जो साई रिसोर्ट बनाया है, उसको लेकर के बड़ी अपडेट आ गया है, नया अपडेट आ गया है, जिसको सुन करके आप दंग रह जाएंगे कि आखिर अनिल परब के रिसोर्ट का क्या होगा। बहुत सारे सवाल मेरे पास आ रहे थे कि उनका रिसोर्ट टूटेगा या नहीं टूटेगा, तो इस वीडियो में आपको ये सिद्ध हो जाएगा कि उनका रिसोर्ट जो है वो पूरी तरीके से ध्वस्त होने वाला है। ऐसे ही लेटेस्ट खबर न्यूज़ जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों, बहुत दिनों से क्रिस सुमैया जी हैं जो आवाज़ उठा रहे हैं। रत्नागिरी में, दापोली में जो साई रिसोर्ट बनाया गया है अवैध तरीके से अनिल परब का, उसको लेकर के जो है क्रिस सुमैया जी का बहुत बड़ा एक्शन दिखा है और क्रिस सुमैया जी ने जो बहुत बड़ा बयान दे दिया है, जो बहुत बड़ा खुलासा कर दिया है, इससे कहीं ना कहीं जो है अनिल परब की समस्याएं बढ़ रही है और अनिल परब की जितनी भी काले चिट्ठे हैं वो खुल रहे हैं। हालांकि अनिल परब के ऊपर जो आरोप लगा हुआ था क्रिस सुमैया जी के ऊपर से कि साई रिसोर्ट में जितने सारे गंदगी होते हैं, जो भी अवैध तरीके का गंदगी होता है, कूड़ा कचरा होता है, वो समुद्र में फेंके जाते हैं और समुद्र में फेंकने की वजह से वहाँ के आम जनताओं को दिक्कत होती है, वहाँ के आम जनताओं को समस्या होती है। तो दापोली में रहने वाले लोग, रत्नागिरी में रहने वाले लोग ने इकट्ठा होकर के क्रिस सुमैया जी से शिकायत करी कि अनिल परब ने जो साई रिसोर्ट बनाया है वो अवैध है और इनके कचरे की वजह से वहाँ पर रहने वाले लोगों को बहुत तकलीफ हो रही है, बहुत समस्याएं हो रही है। तो इसको लेकर के जो क्रिस सुमैया जी हैं वो हथौड़ा लेकर के भी पहुंचे थे कि आज दापोली में जो साई रिसोर्ट है उसको ध्वस्त कर ही दूंगा। लेकिन यहाँ पे जब बुरी तरीके से आवाज क्रिस सुमैया जी ने उठाई तो यहाँ पे अनिल परब जो हैं वो बौखलाने लगे, वो काफ़ी ज़्यादा आक्रामक हो गए कि आखिर कैसे क्रिस सुमैया जी मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि ये साई रिसोर्ट जो है वो मेरा है। क्रिस सुमैया जी ने जो आरोप लगाया है उसको कहीं ना कहीं निराधार बताया अनिल परब ने कि ये झूठ है, ये रिसोर्ट मेरा नहीं है। ये बार बार मीडिया के सामने और जांच एजेंसी के सामने अनिल परब ये कह रहे थे कि रिसोर्ट मेरा नहीं है, मुझे फंसाया जा रहा है इसलिए ताकि मुझे बदनाम किया जा सके। लेकिन यहाँ पे दोस्तों आपको बता दें कि क्रिस सुमैया जी ने बहुत ऐसे ऐसे सबूत जो हैं कलेक्टर को दिए हैं जिससे ये सिद्ध होता है कि ये अनिल परब का साई रिसोर्ट है, लेकिन बार बार जो है वो स्वीकार करने को तैयार नहीं है। एक ऐसा भी अपडेट दिया, एक ऐसा सबूत दिया क्रिस सुमैया जी ने कलेक्टर को कि 2017 में अनिल परब ने साई रिसोर्ट के नाम से टैक्स भरा था। अब किसी का जब रिसोर्ट हो ही नहीं तो वो अपने नाम से क्यों टैक्स भरेगा, ये कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत बड़ा अहम सवाल है। ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है जिस कारण से जो है अनिल परब जो है वो फंस रहे हैं। लेकिन अब आपको बता दे दोस्तों, यहाँ पे बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज़ क्या आई है थोड़े देर पहले ही कि अनिल परब को लेकर के बड़ा खुलासा हुआ है और ये खुलासा किया है क्रिस सुमैया जी ने, जिससे कहीं ना कहीं बहुत बड़ा जो है सवाल खड़ा हो रहा है। रत्नागिरी कलेक्टर के खाते में जो जिस तरीके से अभी बहुत बड़ा बवाल, बहुत बड़ा खड़ा हुआ है सवाल, जिससे कहीं ना कहीं अब यहाँ पे सिद्ध हो रहा है कि बहुत जल्द अनिल परब की जो साई रिसोर्ट है वो ध्वस्त हो जाएगी। अब आपको बताएं कि महाराष्ट्र सरकार के पर्यावरण विभाग द्वारा रिसोर्ट को ध्वस्त करने के लिए रत्नागिरी जिला कलेक्टर के खाते में 1,01,25,000 रुपए जमा किए गए हैं। ये बहुत बड़ी और ब्रेकिंग खबर बता रहा हूं मैं आपको। रत्नागिरी कलेक्टर के खाते में 1,01,25,000 रुपए जमा किया गया है। अब इससे सोच लीजिए कि क्या क्या चांसेस हो सकती है। अब कलेक्टर के खाते में 1,01,25,000 रुपए जमा किया गया है तो इससे अब समस्याएं बढ़ेगी अनिल परब की और उनकी दापोली वाली साई रिसोर्ट बहुत ही जल्द ध्वस्त हो जाएगी। अब जल्द ही रिसोर्ट को गिराने की प्रक्रिया शुरू होने की संभावना है। ये क्रिस सुमैया जी ने कहा है कि जिस तरह मिलिंद नार्वेकर का बंगला गिराया गया उसी तरह साई रिसोर्ट को भी तोड़ा जाएगा। ये बहुत बड़ा खुलासा, ये बहुत बड़ी बात जो है वो क्रिस सुमैया जी ने कर दी है। अब इससे कहीं ना कहीं अनिल परब की टेंशन जो है वो बढ़ गई है कि अब आखिर कैसे किया जाए, क्योंकि रत्नागिरी कलेक्टर भी हैं जो अनिल परब के खिलाफ हो चुके हैं, क्योंकि ये समस्या ही ऐसी है, ये बहुत दिनों से समस्या चली आ रही है और उद्धव ठाकरे सरकार पे भी सवाल खड़ा हो रहा है। क्यों? क्योंकि उद्धव ठाकरे सरकार जब थी तो क्रिस सुमैया जी ने बहुत बार ये आवाज़ उठाया था, बहुत बड़ा सवाल खड़ा किया था कि जो अवैध रूप से इमारत बनाए गए
रहे हैं, अवैध रूप से जो रिसोर्ट बनाया गया है उसको उद्धव ठाकरे सरकार जो है वो क्यों नहीं खत्म कर रही है? आखिर किसका डर है, किस चीज की समस्या है? और ये सबूत देने के बाद भी कृष सोमैया जी के ये रिसोर्ट को तोड़ा नहीं गया, तो इसीलिए कृष सोमैया जी बार बार इस मुद्दे को उठा रहे हैं और उन्होंने कहा है कि रत्नागिरी कलेक्टर के 1,25,00,000 रुपए जमा हुए हैं, तो बहुत जल्द अब अनिल परब की जो दापोली वाली साई रिसोर्ट है वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो जाएगी, चकनाचूर हो जाएगी। और रत्नागिरी के लोगों के लिए ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। और उद्धव ठाकरे पे सवाल इसलिए भी खड़ा हो रहा है कि इन तमाम गुर्गे को, इन तमाम अवैध रूप से जिन्होंने भी रिसोर्ट बनाया उसके खिलाफ अपनी सत्ता में, अपने राज में उद्धव ठाकरे ने क्यों नहीं कड़ा कदम उठाएं? क्या इनके राज में सिर्फ और सिर्फ वसूली होंगे, ड्रग्सबाजी होगा, गैंगबाजी होगा और किस तरीके से हिंदुत्व के आवाज को दबाने की कोशिश होगी? क्या ऐसी सरकार दोबारा चाहिए? तो ये तमाम मुद्दे कृष सोमैया जी ने उठाए हैं और इस मुद्दे को उठाने के बाद कहीं ना कहीं अब टेंशन जो शुरू हुई है वो अनिल परब की हुई है। अब अनिल परब अपनी दापोली वाली साई रिसोर्ट को बचाने के लिए लोगों से मीटिंग कर रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और सबूत इकट्ठा करने की काम कर रहे हैं, लेकिन ये सब करने से कोई भी फायदा नहीं हो रहा है। दोस्तों, आपको ये भी बता दें कि यहाँ पे अनिल परब अपने आप को बचाने के लिए झूठे झूठे सबूत भी दे रहे हैं, लेकिन इन सब सबूत को निराधार बताया जा रहा है। अब ऐसी स्थिति में अनिल परब की दापोली वाली साई रिसोर्ट को ध्वस्त होना ये तय हो चुका है, क्योंकि इनके ही बनाए हुए ये काले पैसे, काले धन का ये कमाया हुआ साम्राज्य है जिसको आज नहीं तो कल तो टूटना ही था। और ऐसी परिस्थिति में अनिल परब की समस्याएं और टेंशन जो बढ़ रही है, इससे उनके आसपास जितने करीबी लोग हैं जिन्होंने इनको सपोर्ट किया है या फिर इसमें जो लोग भी शामिल हैं, उन सबों की टेंशन भी बढ़ रही है, क्योंकि इस सब में बहुत सारे लोग शामिल हैं, बहुत सारे लोगों का मिला जुला खेल है। तो इन सब लोगों की भी जो समस्याएं हैं वो बढ़नी ही है। लेकिन यहाँ पे अब आपको बड़ा खबर, ब्रेकिंग खबर मैं आपको बता दे रहा हूं कि जो रत्नागिरी कलेक्टर को जो 1,25,00,000 रुपए मिले हैं, अब उनके ऊपर भी बहुत बड़े प्रेशर हो चुका है और उनको भी रत्नागिरी के खिलाफ, जो साई रिसोर्ट जो दापोली में है उसके खिलाफ बहुत सारे सबूत मिले हैं, ऐसे ऐसे दस्तावेज मिले हैं। उसी आधार पे बहुत ही जल्द रत्नागिरी में, दापोली में जो साई रिसोर्ट है उसको ध्वस्त करने का संभावना है। और इससे कहीं ना कहीं टेंशन जो है वो बढ़ गई है ये अनिल परब की। और अनिल परब के साथ जो होने वाला है ये उनको भी पता नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो काम किया है ये सच में महाराष्ट्र की जनता के खिलाफ है, क्योंकि महाराष्ट्र की जनता को इन्होंने धोखा दिया है। किस तरीके से वहां के नदी को गंदा करने का काम किया है। और आरोप तो ये भी लगे हुए हैं कि साई रिसोर्ट में, दापोली में बहुत सारे अवैध काम हो रहे हैं, बहुत सारे गलत काम हो रहे हैं। बड़े बड़े नेता, मंत्री, विधायक आकर के वहां पे मस्तियां करते हैं, मीटिंग करते हैं। तो उसी का अड्डा ये बन चुका है, जिसको खत्म कृष सोमैया जी करवाने के लिए अपनी एड़ी चोटी एक किए हुए हैं। तो ऐसी परिस्थिति में अनिल परब की समस्याएं और टेंशन दोनों बढ़ रही है। अब ऐसे हालात में क्या अनिल परब अपने साई रिसोर्ट को बचा पाएंगे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। हालांकि आप क्या सोचते हैं दोस्तों, इन तमाम मुद्दों पे अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा।